नमस्कार। अंतरात्मा की आवाज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज जया एकादशी है और आज एक जया एकादशी का महात्म सुनने मात्र से ही आपके करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज व्रत करें। अगर संभव ना हो लेकिन कथा अवश्य सुने, क्योंकि कथा आप कभी भी सुन सकते हैं और कथा सुनने से आपके बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा महात्म एकादशी की कथा का है। तो चलिए बिना किसी विलंब के कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ कृष्ण की षटशिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघशीर्ष एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसे व्रत की क्या विधि है, इसमें कौन से देवता की पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघशीर्ष एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में पुष्पदंत और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थे। मालिनी की कन्या पुष्पवंती तथा पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र मूल्यवान भी वहां उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने मूल्यवान को देखा तो वो उस पर मोहित होकर अपने रूप पर मोहित करने के लिए आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी। पुष्पवती की अत्यंत सुंदर थी। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर मूल्यवान भी मोहित होकर अपने गायन का सुरताल भूल गया और ये दोनों ही सभा में नृत्य के लिए आए थे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण इनका चित्त भ्रमित हो गया, इसलिए वे शुद्ध गान ना गा सके। इससे ठीक न गाने और सुर ताल ठीक से न होने से इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने इसको अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया और कहा, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है तथा संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करके देवी सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है, अतः तुम्हें मृत्युलोक जाना पड़ेगा और देवलोक के निवास के बदले अब तुम्हें पिशाच और असंयमी जैसा जीवन बिताना पड़ेगा। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। यहाँ इनको बहुत दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान अत्यंत सर्दी थी जिससे उनके रोम खड़े रहते थे और दांत शीत के वजह से हमेशा किटकिटाते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए जिससे हमारा इतना दुखमय पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार चिंता करते हुए वे दोनों दिन व्यतीत कर रहे थे। देवयोग से उसी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और शाम के समय दुखी होकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। यह रात्रि उन दोनों को शीत के वजह से अत्यंत दुखित होकर उन्हें मृत्यु के समान लग रही थी और इसे उनको निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन
प्रभात होते ही जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिल पाई? इसका वृत्तांत कहो। मूल्यवान कहने लगा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र ने कहा, मूल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, पर हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप दोनों आनंद पूर्वक विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, यह जया एकादशी के व्रत से कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उनके मानो सब यज्ञ, तप, दान आदि हो चुके। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो देखा आपने, आज जया एकादशी की महत्व को सुनकर आपको यकीन हो गया होगा कि ये जया एकादशी की कथा और व्रत कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, जो एक बुरी से बुरी योनि को भी आप एक सुंदर शरीर पा सकते हैं और अपने हर एक जन्म को आप महत्वपूर्ण बना सकते हैं, क्योंकि यही है भगवान विष्णु की कृपा। और आज एकादशी माता हर एक पर अपनी दया बरसाती हैं। तो आप व्रत करें ना करें, कथा अवश्य सुने। राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बंधुओं में भी शेयर करें। धन्यवाद।